हैं सोमेश आज़ाद आपका नाम है, आप मूंछों में हर वक्त ताव देते रहते हैं, क्या बात है? ये मूंछों में ताव तब से दिया है जो कांग्रेस की सरकार में जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या की गई थी। वो अच्छा। बंदा स्टाइल में चलता था, समाज की शान थी अच्छा। और मूंछ रखता था। मूंछ रखने पर ही उसको मार दिया गया। पर हमने उस दिन से संकल्प लिया कि तुम कितनी जितेंद्र मेघवालों की हत्या करोगे, हम 1000 क्या 1 की करोगे, हम करोड़ों जितेंद्र मेघवाल। पता है कि गाय माता है, पर सांड का भी पता होना चाहिए कौन है, ठीक है नहीं? वो तो सबको ही पता होना चाहिए। ये तो सर उनको पता होगा, मुझे ठीक है नहीं, वहाँ जो बोल रहे हैं उनको भीम पता आर्मी की होगा। शुरुआत कहाँ से हुई? भीम आर्मी एक सहारनपुर के कांड हुआ था, जहां चंद्रशेखर भैया ने एक गांव था सहारनपुर, वहां गढ़गोली, जी। वहां पर एक बोर्ड लगाया था, वहां लिखा था द ग्रेट चमार। हाँ हाँ। द ग्रेट चमार लिखा था, तो उस पर कुछ सवर्ण लोगों ने वो वहाँ काला पोत दिया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद विवाद हुआ चंद्रशेखर भैया से, और वहाँ पर जो हमारे थोड़े घर थे वो जला दिए गए थे। जलाने के बाद चंद्रशेखर भैया पर आरोप लगे थे और रासुका लगी थी, वो 1.5 साल। आप देख रहे हैं द लाइव इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है सत्यवीर सिसोदिया। इस वक्त मेरे साथ हैं भीम आर्मी के वो तमाम नौजवान युवा नेता। आपका सर नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। आपने आज यहाँ पे क्या कुछ किया? मीटिंग का रखी है? उद्देश्य ये है, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, उनको उससे निकालना है। और आगे चुनाव भी आ रहा है, तो उस चुनाव के विषय में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरीके से हमें उसकी परख करनी चाहिए। ये बातें हमने यहाँ रखी। 2023 का इलेक्शन है, आप क्या देखते हैं? क्या आप आज़ाद समाज, रुकिए थोड़ा, आप आज़ाद समाज पार्टी से आपका कोई आदमी उतर सकता है, प्रत्याशी वगैरह कोई? बिल्कुल, प्रत्याशी उतारने के मूड में है फुल। चंद्रशेखर भाई का आदेश है, हाँ। हर एक विधानसभा से प्रत्याशी उतारा जाएगा। अच्छा, उतारा जाएगा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं? वो आदमी कैसा होना चाहिए? हम ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं जो गरीब इंसान को चाहे, गरीब की समस्या सुने, और जहाँ अन्य अत्याचार हो वहाँ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। अच्छा, आपका नाम? राहुल, जिला सचिव पाली, अच्छा। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। अच्छा, आप ये बताएं कि आप आज़ाद समाज पार्टी से सेक्रेटरी के पद पर हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज़ाद समाज पार्टी अम्बा विधानसभा में क्या अपना प्रत्याशी उतार सकती है क्या? अभी इस मीटिंग में ये चर्चा हुई है कि जो अधिक से अधिक तत्पर तौर पर देखा जाए तो यहाँ 100% उतारा जाएगा। वो भी प्रत्याशी वो होगा जो यहाँ का कार्यकर्ता होगा, जो लगनशील और मेहनत के साथ काम कर रहा होगा, उसी को यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा। अच्छा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम छोटू गहलोत। आप ये बताएं कि भीम आर्मी में आप कौन हैं, क्या काम करते हैं भीम आर्मी में? भीम आर्मी में सदस्य हूँ, और देखो जहाँ पे गलत होता है, शोषण होता है, तो वहाँ पे हमारी भीम आर्मी अच्छे तरीके से काम करती है। अच्छा। और जिस किसी भाई बहन के ऊपर अत्याचार होता है और शोषण होता है, तो वहाँ पे हमारी भीम आर्मी जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम करती है। जी, आपका नाम? सोमेश आज़ाद। अच्छा, आप ये बताएं, सोमेश आज़ाद आपका नाम है, आप मूंछों में हर वक्त ताव देते रहते हैं, क्या बात है? ये मूंछों में ताव तब से दिया है जो कांग्रेस की सरकार में जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या की गई थी। वो अच्छा। बंदा स्टाइल में चलता था, समाज की शान थी अच्छा। और मूंछ रखता था। मूंछ रखने पर ही उसको मार दिया गया। पर हमने उस दिन से संकल्प लिया कि तुम कितनी जितेंद्र मेघवालों की हत्या करोगे, हम 1000 क्या 1 की करोगे, हम करोड़ों जितेंद्र मेघवाल पैदा हो जाएंगे। अच्छा। किन किन को मारोगे? अच्छा, आप ये बताइए कि आप आज़ाद समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी क्या आप लोग उतार सकते हैं क्या? आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी काम भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए हरदम खड़ी रहती है और काम भी कर रही है। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आज़ाद समाज पार्टी आती है। तो अगर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। अच्छा, मोदी जी तो दलितों के पैर धो के पीते हैं। वो कहते हैं कि मैं दलितों का हितैषी है, मेरे दलित भाई बहनों को मत मारो, मुझे मार लो। वो तो पैर धो को पी रहे हैं, फिर लोग आपको वोट देंगे काहे को? वो तो फिर वोट देंगे उनको, मोदी जी को वोट देंगे फिर तो वो। देखो, मोदी जी को तो सबको पता ही है कि कितनी बुरी हालत है देश की, कि पूरी तो प्राइवेट संस्थाएं हो गई और किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
जो गवर्नमेंट चला रहा है वो जिम्मेदार है, जो सत्ताधारी है वो जिम्मेदार है। और इसके लिए जो कि दलितों के साथ हो रहा है अन्य अत्याचार, अगर नेता लोग चाहें तो बंद भी हो सकता है, और नेता लोग ही करवाते हैं। क्यों कि पहले तो किसान आंदोलन इन लोगों ने ही चलवाया, पता होगा किसानों की बात की जाए तो, फिर इन लोगों ने ही वापस ले लिया। उसमें जब तक किसान नहीं मर गए तब तक इन लोगों ने कम मरेंगे, क्योंकि ये तो जब तक मरते नहीं हैं तब तक उसको लेते नहीं है वापस। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में बनाए कानून, उनसे उनको दिक्कत क्या है फिर? हाँ, तो वो तो देखो वोट बैंक पे तो सभी हितों के लिए काम होते हैं, तो फिर वापस क्यों लेना पड़ा? ठीक है, वो आंदोलनों को पता है कि ये तो नौटंकी है, वो नौटंकी कर रहे हैं और जनता को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जनता भोली वाली है। अब इस आज़ाद समाज पार्टी इस भोली वाली जनता को गांव-गांव जाकर समझाएगी कि तुम्हारे साथ कैसे धोखा हो रहा है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कैसे गुलाम बनाया जाएगा, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसीलिए प्राइवेट संस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता से भी मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जल्दी से जाग जाओ, नहीं तो आने वाला समय आपकी पीढ़ियों के लिए गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने तो पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि हम सबको दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। किसान हाथ लेने जाते हैं तो उसके लिए लाइन लग रही है, और गाय को देखो हर जगह व्यक्ति अपने मारे जा रहे हैं, कहीं एस्टीरेंट से, कहीं किसी से, क्योंकि गाय के लिए पूरे खेती चल रहे हैं। किसान वो तो कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। वो तो सबको पता है कि गाय माता है, पर सांड का भी पता होना चाहिए कौन है, ठीक है नहीं? वो तो सबको ही पता होना चाहिए, ये तो सर उनको पता होगा, ठीक है नहीं? वहाँ जो बोल रहे हैं उनको पता होगा कि गाय तो माता बना ली, पर वो किसानों ने, वो माता ने तो सब कुछ ही खा लिया। पर कैसी कैसी माता है, वो बच्चों को ही खा रही है। वो खा क्यों रही है? कि इन लोगों की छूट की वजह से खा रही है। व्यवस्था की है, व्यवस्था कुछ नहीं है इन सरकार के पास, ये तो पेट भरने में लगी है, हम सबको पता है, ठीक है नहीं? और आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी, और मैं आज़ाद समाज पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ। अगर कार्यकर्ता बोलेंगे तो मैं पूरी दमदारी तो ताकत से लड़ूंगा। तो ये भीम आर्मी के नौजवान, एक और मेरे साथ भाई हैं, आपका नाम सर? सुल्तान सिंह, भीम आर्मी नगर अध्यक्ष। अच्छा, आप ये बताएं कि भीम आर्मी स्टार्टिंग, आप मुझे बताइए कि भीम आर्मी की शुरुआत कहाँ से हुई? भीम आर्मी एक सहारनपुर के कांड हुआ था, जहाँ चंद्रशेखर भैया ने, एक गांव था सहारनपुर, वहाँ गढ़गोली, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, वहाँ लिखा था द ग्रेट चमार। द ग्रेट चमार लिखा था, तो उस पर कुछ सवर्ण लोगों ने वो वहाँ काला पोत दिया था। हाँ, उसके बाद विवाद हुआ चंद्रशेखर भैया से, और वहाँ पर जो हमारे थोड़े घर थे वो जला दिए गए थे। जलाने के बाद चंद्रशेखर भैया पर आरोप लगे थे, और रासुका लगी थी। वो 1.5 साल जेल में भी रहे, और जेल में रहने के बाद भी आए। वो रात को 3:30 बजे छोड़े। प्रशासन को इतना भय हो गया था, जब चंद्रशेखर भैया की रिहाई हुई थी तब 3:30 बजे रात को हुई थी, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। अच्छा, ये बताइए कि भीम आर्मी का क्या उद्देश्य है? भीम आर्मी का एक ही उद्देश्य है कि अपने हक अधिकार को अपना लेना चाहते हैं हम, जो बाबा साहब ने हमें संघर्ष किया है। लेकिन और दल तो ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग तो जो हिंसक हैं। सर मैं बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग हिंसक हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आज हमारे प्रत्याशी, हम समाज में काम कर रहे हैं सर, और हमारे जो प्रत्याशी घूम रहे हैं, आज मैंने इसीलिए ही मीटिंग यहाँ पर रखी थी कि हम उनको बताना चाहते हैं कि अगले चुनाव में हम उनको किस तरीके से जवाब देंगे। अभी यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि भीम आर्मी के युवा तो वैसे ही हैं। यही युवा आप गांव में जाइए, और गांव में जाएंगे तब हम आपको सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए आप क्या करते हो, यहाँ क्या करते हो, और संसद में जब भेजते हो तब आप क्या करते हो। आपको जब संसद में जाते हो तब भी हमारी आवाज़ नहीं उठाते, और यहाँ भी आवाज़। अब मेरा कहना ये है कि जो हमारे लोग हैं, जो नेताजी हैं, वो दूसरों के घर में रह रहे हैं। क्या वो दूसरों के जो घर में रह रहे हैं वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं? कभी नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ